नमस्कार। लगातार आए दिन ये जनता के तरफ से ये खबरें आ रही है कि भारत सरकार अनैतिक रूप से पेट्रोल में एथेनॉल मिला रही है, जिसके कारण इस देश के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। गरीब लोग जो बेचारे खेत में मजदूरी कर रहे हैं वो कार तो खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन स्कूटर मोटरसाइकिल तो उनके पास भी है, इसीलिए वो लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है एथेनॉल मिलाने से? जो लोगों का कहना है, जो मीडिया की रिपोर्टें हैं, सोशल मीडिया की अगर माने तो ये एथेनॉल मिली हुई पेट्रोल जब गाड़ी में डाली जाती है तो उससे गाड़ियां खराब हो जा रही है, उसके फिल्टर चोक कर जा रहे हैं। कहीं पे तो जहाँ पे पेट्रोल डाले जा रहे हैं वहाँ पे चींटी लगने का भी वीडियो वायरल हुआ है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में सरकार को ऐसी कोई भी नीति नहीं बनानी चाहिए जो जनमानस के खिलाफ हो, जो जनता के खिलाफ हो और जो जनता के पॉकेट पे डाका डालने का काम करे। ऐसा काम इस सरकार को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस देश में सरकारें चुनी जाती है जनता के द्वारा। जनता जिसको चुनती है उससे ये उम्मीद रखती है कि आने वाले 5 वर्षों में ये देश की सरकार हमारे लिए, हमारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैश्विक रूप में हमारा विकास करेगी। लेकिन इस प्रकार के कृत्य जब सरकारें करती है तो लोगों का विश्वास दरकता है, उम्मीदें टूटती है, भरोसा कम होता है। और इसके लिए देखिए कुछ चीज़ें जो बहुत समझने लायक है कि अगर ऐसा सरकार करती है तो जनता के पास वो कौन कौन से हथियार हैं जिसका इस्तेमाल करके जनता सरकार से सवाल पूछ सकती है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है, और जो कानून है जो उपलब्ध है वो है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। उसमें आप पूछिए कि जब सरकार ने इथेनॉल मिलाया तो इसमें क्या क्या साइंटिफिक तौर तरीके को अपनाया गया, कितने इस पे सर्वे किए गए, कराए गए, उसके रिपोर्ट्स कहाँ हैं, और अगर सर्वे कराए बगैर बिना रिसर्च के एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू कर दिया गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तय करनी होगी, सुनिश्चित करना होगा कि इसके लिए लायबल कौन है, और जो भी व्यक्ति लायबल है उन लोगों के खिलाफ सरकार अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि एथेनॉल जो भारत का मंत्री है वो है तो सड़क मंत्री, लेकिन वो सड़क मंत्री ये कहता है, मीडिया में आकर के बाइट देता है कि अभी जो पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिक रहा है हम एथेनॉल ला करके उसको 15 रुपये लीटर कर देंगे। लेकिन आज पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया भी जा रहा है और पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हो रही। इसका मतलब कि जनता को मूर्ख बना करके, इस देश के युवाओं के, इस देश के जनजी को बेवकूफ बनाकर सरकार अपने और अपने कुछ लोगों का फायदा करवाना चाहती है। इसके एक और तरीके हो सकते हैं कि हम सारे लोग मिल करके धरना करें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, इसके खिलाफ आंदोलन करें, शांतिपूर्ण आंदोलन करें, जिससे सरकार को जगाया जाए और अपने होने वाले घाटा के बारे में बताया जाए। भारत के संविधान 14 में, 14 नहीं, भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में समानता की बात की जाती है। आर्टिकल 21 में जीवन और गरिमामय जीवन की बात की गई है कि इस देश में रहने वाले लोगों को एक गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। और हमारे पास कार है लेकिन सरकार बेकार है,
जिसके कारण पेट्रोल गंदी मिल रही है और हमारा कार खराब हो रहा है। तो ये उसका हनन हो रहा है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसका हनन हो रहा है। और इसलिए हम लोगों को चाहिए कि आने वाले समय में इस देश में हम लोग मिलजुल कर धरना करें, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण करें, ताकि सरकार अगर नींद में सोई हुई है और इस देश के लोगों की चिंता अगर उसे खत्म हो गई है तो उसकी चिंता उसको याद दिलाने की जरूरत है। जय भारत।